असरात हैं। सबसे कॉमन जब मिर्गी के मरीज के वालिदैन या जो भी लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आप अपना इलाज तो करें, लेकिन हमें शक है कि इन पे असर है। इसकी बस प्रिकॉशंस बता दें कि जब ये सीजर्स हो रहे हैं, या हमारा टॉपिक है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी पे हम डॉक्टर से बात कर लेते हैं। डॉक्टर, एपिलेप्सी क्या होती है और इसके सिम्टम्स बता दें। जी, एपिलेप्सी को उर्दू में मिर्गी कहते हैं, ओके। ठीक है ना। और जी जी। आम लफ्जों में अगर बाद लोगों को मिर्गी भी नहीं पता होती क्योंकि उन्होंने कभी देखी नहीं होती, तो उनके लिए ये लफ्ज कहा जाता है कि झटकों की बीमारी, दौरों की बीमारी। तो कई नामों से याद की जा सकती है मिर्गी। और इसके बारे में मिथ्स हैं, लोग जो है ना अपने अपने तौर पर मुख्तलिफ सोच और ख्याल जहन में रख के बैठे होते हैं। लोग समझते, बाद लोग तो समझते हैं असरात हैं। सबसे कॉमन जब मिर्गी के मरीज के वालिदैन या जो भी लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आप अपना इलाज तो करें, लेकिन हमें शक है कि इन पे असर है, इन पे ये है, इन पर वो। हम कहते थे देखें आप बेफिक्र रहिए, ये साइंसी दौर में ये सारी चीजें साबित हुई हुई है कि ये मिर्गी है, दिमाग में करंट का पैदावार ज्यादा हो रही है तो इससे हो रहा है। जी बहरहाल ये तो एक चीज हो गई। तो मिर्गी होती क्या है, जिसमें दौरे बार बार या कुछ अरसे बाद दोबारा पड़ते हैं, बार बार ना भी हो तो करीब करीब ना भी हो, दूर भी हो सकते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने बाद भी हो सकते हैं, और एक एक दिन में कई कई दौरे भी पड़ सकते हैं। ठीक है। तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या मिर्गी एक ही चीज है या कई शक्लों की होती है। तो मिर्गी जी कई शक्लों की होती है। जी जी। सबसे आम क्लासिफिकेशन जो उसकी हम तकसीम करें तो वो ये बनती है, मिर्गी की डेफिनेशन या क्लासिफिकेशन ये है कि वो दौरे जो एक साइड से शुरू हो या पूरे जिस्म पे ना पड़े, बाद में पूरे पे आ जाए, या पड़े ही ना पूरे जिस्म पे, सिर्फ किसी एक हिस्से पे आ जाए, हाथ और चेहरे पे दाईं तरफ आ जाए, वो फोकल फिट्स कहलाते हैं। वो अलहदा उनकी वजूहात अलग होती हैं। ठीक है। दूसरी एपिलेप्सी होती ऐसी होती है जो बचपन में ज्यादातर शुरू होती है। जी छोटे बच्चों से लेकर 15 20 25 साल के अंदर के लोगों को होती है, 30 के अंदर भी हम बाद औकात ले लेते हैं। तो वो प्राइमरी एपिलेप्सीज होती है, फोकल प्राइमरीली फोकल नहीं होती, प्राइमरीली जनरलाइज्ड, शुरू से ही पूरे जिस्म पे हमला होता है। सही है। तो उसमें दिमाग का कोई हिस्सा खराब बज़ाहिर नहीं होता, लेकिन दिमाग में पूरे में करंट एक साथ फैल जाता है, तो वो पूरा का पूरा जिस्म झटके मारता है, बच्चा बेहोश हो जाता है, बड़ा भी बेहोश हो जाता है। जी तो बेहोशी के साथ शुरू होती है वो। जबकि फोकल फिट जो होते हैं वो शुरू होने के थोड़ी 1 सेकंड या कुछ सेकंडों या मिनटों में बेहोश हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बेहोश हो। अच्छा, अब ये रह गया कि क्या वजूहात क्या हो सकती हैं जो जनरलाइज्ड जी। एपिलेप्सी, जिनको जीटीसी जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स कहते हैं। अच्छा, सीजर्स उर्दू में हम जिनको झटके कहते हैं, दौरे कहते हैं, अंग्रेजी में उनको सीजर्स या फिट्स कहते हैं या जी कन्वर्जन्स कहते हैं। कन्वर्जन का मतलब ऐसे झटके आना। कन्वल्सिव सीजर्स होते, एपिलेप्सीज नॉन कन्वल्सिव भी हो सकती है बाद औकात ऐसा भी होता है कि इसकी अगर हम किस्म की बात करें तो छोटे बच्चों में अक्सर स्कूल से शिकायत आ जाती है कि बच्चा जो है पढ़ने में सही नहीं जा रहा, क्योंकि वो बच्चा, वो स्टीयरिंग स्पेल्स कहलाते हैं कि बच्चा थोड़ी देर के लिए एब्सेंट हो जाता है कि कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, कुछ सेकंड के लिए ठीक है। गायब हो जाता है। ज्यादातर आंखें झपक लेगा, जी हाथ लिप स्मैकिंग ज्यादा कर लेगा, लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए गायब हो जाएगा। इसको एब्सेंस सीजर्स कहते हैं, यानी एब्सेंट हो गया बच्चा, थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। ठीक टीचर है। कहते हैं, हम उससे सवाल करते हैं, जवाब नहीं देता, तो इस तरह से शिकायत घर पहुंचती है, तो वो बच्चा एब्सेंस में जा रहा होता है। इसी सही है। तरह से और भी जनरलाइज सीजर्स, बच्चे को दौरे पड़े तो बिल्कुल ही उसमें झटके वाले कन्वल्सिव सीजर्स हो गए। जी और फिर प्राइमरी एपिलेप्सीज जो बचपने में होती हैं, उसके बारे में अच्छी बात यह है कि वो ज्यादातर छोड़ देती है, दवाएं उसमें बंद हो जाती हैं, ओके। कुछ साल तक खाने के बाद दवाएं बंद हो जाती हैं। लेकिन जो फोकल फिट्स जिनको मैं कह रहा हूँ, फोकल फिट्स, पार्शियल सीजर्स भी कहते हैं इनको, जी फोकल सीजर्स भी कहते हैं, तो जो एक साइड से शुरू हो, एक चेहरे से, हाथ से, पाँव से, या किस ऐसा कोई दौरा जिसमें आपको महसूस हो जाए कि मुझे कुछ हो रहा है, नजर में भी हो सकता है, कई शक्लों में हो सकता है वो। तो ठीक वो है। जो फिट्स होते हैं उसके पीछे ज्यादातर कुछ ना कुछ सबब होता है। मिसाल के तौर पे किसी का एक एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के कुछ महीनों सालों के अंदर जाके दिमाग में जब चेंजेस आती हैं, जी तो ग्लायोसिस यानी स्कार बनता है। स्कार, जब स्कार की खास बात ये होती है कि 6 महीने से साल 2 साल, 6 महीने मैक्सिमम ज्यादातर वो सिकुड़ता है, शुरू करता है 6 महीने बाद। ठीक है। तो जब वो सिकुड़ना शुरू करता है, हम्म। नॉर्मल टिश्यू में एक स्कार टिश्यू आ गया, फाइब्रस टिश्यू समझ लें। ब्रेन में तो खैर फाइब्रोसिस नहीं होती, ग्लायोसिस होती है। बहरहाल जो भी है वो सिकुड़ता है 6 महीने बाद। जब वो सिकुड़ता है तो दिमाग के सेलों पे खिंचाव पड़ता है, तो वहां से करंट पैदा होता है, वहां से दौरे पड़ते हैं। तो सही है। ये जो एपिलेप्सी है, जहाँ पे एक वजह बैठी हुई है कि नॉर्मल दिमाग था, चोट लगी और वहां पे खराबी आ गई, उसको ठीक नहीं कर सकते, हमेशा के लिए नहीं ठीक कर सकते, दवाओं से दबा सकते हैं।
या तो फिर उस स्कार को रिमूव करते हैं कि जी। ऐसे कोई बहुत ही तकलीफ दे बड़ी चीज हो तो उसको हटाया जाता है सर्जरी से। तो एपिलेप्सी में मेडिसिन होती हैं, उससे बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाता है। एपिलेप्टिक आदमी तकरीबन एक नॉर्मल इंसान जैसी जिंदगी गुजार सकता है ठीक है। अगर दवाएं पाबंदी से खाए और नींद पूरी करे, और अगर उसको इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो उसका इलाज फौरन करवाएं, क्योंकि इन्फेक्शन प्रीडिस्पोज करती है उसको सीजर्स की तरफ। नींद की कमी से वो प्रोन हो जाता है कि उसको आप किसी भी टाइम दौरे पड़ जाएंगे। लोग रातों को जाके पढ़ते हैं, नाइट बिल्कुल शिफ्ट में काम करते हैं, तो उनको खतरा हो जाता है दौरा पड़ने का। सही। तो मतलब ये क्योरेबल है या नहीं है? जी, ये इसमें क्यूरेबल वो वाली एपिलेप्सी जो बचपन में हो और इडियोपैथिक जिनको कहते हैं ना, यानी जिसकी कोई वजह नहीं थी और पूरे ठीक है। दिमाग को मुतासिर कर रही थी। जी। उसमें कोई खराबी नहीं होती, दिमाग के किसी हिस्से को हम पकड़ नहीं सकते कि ये हिस्सा खराब है। ऐसी एपिलेप्सी क्योरेबल कहलाती है कुछ अरसे के बाद। अब वो अरसा कब आता है कि कब हम कहें कि इसको दवाई की जरूरत नहीं है? जी। तो ये पेशेंट ज्यादातर जब 2-3 साल तक दवाई के ऊपर सीजर फ्री, यानी कोई दौरे नहीं पड़ रहे इनको, जी। 2 से 3 साल निकल जाए, छोटे से छोटा दौरा भी ना पड़े, तो इम्कान है कि इसकी दवाई मुकम्मल तौर पे बंद होने वाली है इसी वक्त। इस दवाई रोकने से पहले बाज़ औक़ात हम लोग सीटी स्कैन करवाते हैं, या सॉरी एमआरआई तो वैसे अक्सर लोग करते हैं, लेकिन जी। इसमें ईईजी दवाई रोकने से पहले ईईजी जो दिमाग की पट्टी उर्दू में जिसको कहते हैं, जी। जी। वो करवाते हैं। वो ईईजी इसलिए नहीं करवाते कि ये नॉर्मल आना चाहिए तो हम दवाई ठीक बंद है। कर दें। हमारे यहाँ डॉक्टर्स का भी ये रुझान है, मैंने देखा है पाकिस्तान में, मैंने ये नोट किया है कि कहते हैं कि ईईजी नॉर्मल आ गया, अब इसको दौरे नहीं पड़ेंगे। ठीक है। वो पट्टी इसलिए नहीं की जाती, वो पट्टी इसलिए की जाती है कि अगर ईईजी अब नॉर्मल आ गया तो दवाई नहीं बंद करेंगे, दौरे तो पड़ने ही पड़ने। थोड़ा सा सही। फर्क है इन दोनों बातों में। डिफरेंस है ये। लोग इस नजरिए से कराते हैं कि अगर ये नॉर्मल आ गया तो दवाई बंद कर देंगे। वो तो हम यही कहेंगे कि ईईजी नॉर्मल आने का मतलब ये नहीं कि इसको दौरे नहीं पड़ सकते, चांस है, लेकिन इंशाल्लाह नहीं पड़ेंगे। सही है। ठीक है ना, बहुत जरा सा चांस रहता है। लेकिन अगर ईईजी अब नॉर्मल आ गया तो अब हमने ये फैसला कर लिया कि अभी दवाई नहीं बंद होगी, चाहे ठीक मरीज है। को दौरे ना पड़ना। सही है। इसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं कि ये किससे ट्रिगर करता है? ये ज्यादातर नींद की कमी, है। इन्फेक्शन, स्ट्रेस वगैरह इम्तिहान के दिनों में पड़े जा रहे हैं, जी। जी। नींद का ख्याल नहीं है, किसी चीज का ख्याल नहीं, इन्फेक्शन हुई तो उससे थ्रेशोल्ड। बाज दवाएं होती हैं, बाज दवाएं आदमी हॉस्पिटल गया और वहां पे एडमिट हो गया, जो भी हो, उनको इंजेक्शन लगने लगा, दौरे पड़ गए। दौरे क्यों पड़ गए जी? वो एपिलेप्टिक था, उसने थ्रेशोल्ड कम कर दिया उन दवाओं ने, तो दौरे पड़ गए। ठीक है। कुछ मेडिसिन कुछ मेडिसिन भी होती हैं जिसकी वजह से हो जाता है। हो सकता है। ठीक है। इसकी बस प्रिकॉशंस बता दें कि जब ये सीजर्स हो रहे हैं या अगर कोई फैमिली में ऐसा है जो इन्फेक्टेड है या जिसको ये डिजीज है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जी, इसमें अच्छा, एपिलेप्सी इन्फेक्शियस नहीं होती कि एक से दूसरे को ठीक है। लगे, अफेक्टेड तो हो सकता है फैमिली मेंबर, इन्फेक्टेड नहीं होगा। अच्छा, एपिलेप्सी के लिए अगर किसी को दौरा पड़ जाए तो ये सबसे पहली चीज है कि लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि अपने प्यारे को इस तरह से देखते हैं तो बर्दाश्त भी नहीं होता, और कभी देखा ना हो, पहली बार पड़ा हो तो वाकईतन हाथ पांव फूल जाते हैं। तो ऐसी सूरत में करना ये चाहिए कि मरीज को करवट कर दीजिए, लेफ्ट लेटरल मिसाल के तौर पे करवट कर दिया। तकिया सर के नीचे ना रखें, सर को बिल्कुल नीचे ढलक जाने दें, क्योंकि जो मैदे के कंटेंट सिक्रीशन जो भी ऊपर आएंगी वो मुंह से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, वो सांस की नाली में ना चले जाए। अगर वो सांस में चला जाता है तो अब वो मजीद चेस्ट इन्फेक्शन डेवलप करेगा और मजीद प्रॉब्लम्स होंगी। थोड़ी देर के अंदर ज्यादातर एपिलेप्सिस 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट टूट जाती है, क्योंकि वो खुद न्यूरॉन्स एक तरह से फटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो डिस्चार्ज करना बंद कर देते हैं। कभी कभी ये टूटता नहीं है, तो ये मालूमात आपको होनी चाहिए कि हमने कब डॉक्टर के पास रश करना है पेशेंट को लेकर। तो ये जब घर में एक एपिलेप्सी हो जाए, हमने उसको लिटा दिया, करवट कर दिया। अच्छा, एक और ये बात इससे पहले मैं बता दूं कि बाज लोग जबान काट लेते हैं अपनी, बाज का पेशाब निकल जाता है, इसकी अलामात में से अगर जबान काट लें तो लोग क्या करते हैं कि कहते हैं लाओ भाई, उंगलियां डालते हैं, मुंह खोलने की कोशिश करते हैं, चमचा डालते हैं, मुंह खोलने की कोशिश करते हैं, उसमें वो और दांत वगैरह तोड़ देते हैं मरीज का। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में वो खुद ही रिलीज होने वाला है। उसको लेटरल पोजीशन में रख दें, सिक्रीशन को बाहर आने दें, खुद ही रिलैक्स हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, पुराने जमाने में क्या, अब भी बाज लोग, ये बहुत इलाकों में होता हुआ कि वो चमड़े का जूता सुंघाते हैं। ये सारी फालतू बातें हैं, लेदर का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि उसके सेल्स को इतनी देर में रिलीज होना ही है, फटीग होकर छोड़ना ही है। तो आप जूता सुंघाए ना सुंघाए, उसने तो नरम हो जाना ही, जो कड़ा हुआ है, झटके मार रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। तो ये गलत हमारे यहाँ की मिथ्स हैं कि
ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब वो जो पेशेंट जिसको दौरे पड़ने थे, अगर पड़ गए उसको दौरे आपके घर में, आपकी आंखों के सामने, बच्चे को, बड़े को, जिसको भी, और उसको आपने पोजीशन भी दे दिया, फिर भी दौरे नहीं टूट रहे, जी। अगर 2-4 मिनट से ऊपर हो जाए दौरे और 5 मिनट के करीब पहुंच जाए, यानी 1 से 2 मिनट तक तो आप उसको एज ए नॉर्मल लें। जब वो आगे तक बढ़ता चला गया टाइम, तो आप गाड़ी में डालें, एम्बुलेंस का भी इंतजार ना करें, इमरजेंसी लेकर जाएं। 5 मिनट गुजरने के बाद, या बार बार एक एक बच्चे को या पेशेंट को दौरे पड़ रहे हैं, उसमें से बेहोशी से वो निकला नहीं है, फिर एक और दौरा पड़ गया, या बिल्कुल। एक ही दौरा कई बार लंबा चलता चला जा रहा है, या छोटे छोटे कई दौरे बेहोशी के दौरान पड़ रहे हैं, फिर बेहोश रह रहा है, फिर दौरे पड़ गए, फिर बेहोश, यानी छोड़ भी रहे हैं लेकिन आदमी ठीक नहीं हो रहा, ऐसी कंडीशन को स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, यानी ठीक है। मुस्तकिल मिर्गी। वो दिमाग को डैमेज कर रही होती है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, मेटाबोलाइट अंदर नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो वो ब्रेन डैमेज हो रहा होता है। तो ऐसी सूरत में मरीज को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, उसको इंजेक्शन के जरिए उन इंजेक्शन स्टेटस को तोड़ना पड़ता है। इसके लिए बहुत अच्छे डॉक्टर अस्पताल के लिए, अगर आपके पास घर से बहुत दूर कोई अस्पताल है तो उतने घंटे का सफर नहीं करें आप, घर के करीब कोई दरमियानी नौयत का जो अच्छा अस्पताल जो डील कर सकता है ऐसी सिचुएशन को, बिल्कुल। वहीं पर ले जाएं, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज ब्रेन। बिल्कुल। टाइम हम खराब करेंगे, ब्रेन को डैमेज करेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे उसको आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्टर के साथ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज।